नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 21 मार्च 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को सॉल्व करके भी ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, The Rajasthan government announced the formation of how many new district in the state in March 2023। तो स्टेट में कितने उन्होंने नए जो इस डिस्ट्रिक्ट है अनाउंस किए हैं? आंसर होगा 19 नए डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किए, टोटल अब 50 हो चुके हैं। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल माइलेट या फिर श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस? तो किस सिटी में ग्लोबल मिलेट या फिर मिलेट सम्मेलन या फिर श्री अन्ना सम्मेलन की मेजबानी हुई है? आंसर होगा, ये मेजबानी नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई गई। ध्यान रखिएगा 2023 का जो ईयर है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ग्लोबल मिलेट ईयर के रूप में अनाउंस किया गया है। उसी के ईयर के अकॉर्डिंग भारत में भी ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई। पूछा जा सकता है कहाँ कराई गई? तो नई दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको डिजिटली लॉन्च किया गया है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कौन सा है? तो 2023 का है। इसको किस संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया? तो ICAR जो इंडियन एग्रीकल्चर की एक रिसर्च फर्म है उसके द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है, उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, तो जो भी रिसेंटली में नेशन से संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा एग्री यूनिफेस्ट कहां पर? बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया गया। इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया है कि हम नेट जीरो कार्बन एमिटर हो जाएंगे। कब तक? 2030 तक। आहा 2023 जो कि एशिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर है, मेला है, जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। नितिन गडकरी जी के द्वारा पहली मिथनल रन बसेस, पहली मिथनल से चलने वाली बसेस को दौड़ाया गया, चलवाया गया और वो बेंगलुरु में ऐसा अनवील किया है नितिन गडकरी जी ने, जो कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, जो कि हुबली कर्नाटका अब बन चुका है, गोरखपुर को पछाड़कर। कैच द रेन 2023 कैंपेन है जिसको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 जो कि गंगा के किनारे ऋषिकेश में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। पहला न्यूक्लियर प्लांट नॉर्थ इंडिया का हरियाणा में बिल्ड किया जाएगा। छत्रपति शिवाजी की जयंती आगरा फोर्ट में ऑर्गेनाइज कराई गई। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द वुमेन एंड मेंस इन इंडिया 2023 रिपोर्ट? तो किस मिनिस्ट्री ने वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2023 रिपोर्ट को लॉन्च किया? तो आंसर यहां पर होगा, ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। यहाँ पर महिलाओं के और जो मेंस हैं उनके नंबर्स को कैलकुलेट किया गया है कि आगे चल के क्या स्थिति होने वाली है। तो 2011 के जो हमारा जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि 1000 जो मेंस हैं उनमें 943 फीमेल्स हैं। 2036 तक ये रिपोर्ट बताई गई। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया कि 952 महिलाएं हो जाएंगी 1000 में, मतलब महिलाओं का जो नंबर है वो बढ़ेगा, सेक्स रेशो इंक्रीज करेगा इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इस रिपोर्ट को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। इस मिनिस्ट्री को संभाल कौन रहे हैं? तो आंसर होगा राव इंद्रजीत सिंह जी संभाल रहे हैं। कौन? राव इंद्रजीत सिंह, जिसको ये जो कॉन्फ्रेंस है जहां पर ये रिपोर्ट जारी की गई वो नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई गई।
आगे बात करें तो जो भी रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे लिटरेसी रेट आपको बताया गया लास्ट डे करंट अफेयर में कि बिहार की सबसे कम कितनी कम, तो 61.8% वहां पर लिटरेसी रेट है और केरल की सबसे ज़्यादा कितनी 94% है। दिल्ली का एक एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा उसको दिया गया किसके अकॉर्डिंग, स्काई ट्रैक्स के अकॉर्डिंग। और कहाँ का, वर्ल्ड का नहीं, साउथ एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट इसका दर्जा मिला है। सिप्री की रिपोर्ट जारी हुई जिसमें भारत को वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर बताया गया, मतलब जो हथियारों को सबसे ज़्यादा परचेज करने वाला ये देश है और सबसे ज़्यादा बेचने वाला यूएस को बताया गया। भारत की पोजीशन 8वीं बताई गई मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड में, और ये रिपोर्ट स्विस फर्म है IQ एयर के द्वारा जारी की गई। उत्तराखंड का एक जगह है रुद्रप्रयाग और टेहरी, ये दोनों में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, ये इसरो की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक रही 132 191 कंट्रीज में। भारत की रैंक 108 रही किसमें, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक 42 रही, 55 टोटल कंट्रीज इसमें शामिल थीं। आगे बात करें, इसी प्रकार से आप अपने स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को रिवीजन के माध्यम से बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं, इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। अगर आप इसको परचेज करते हैं 1 से 2 बार, एटलीस्ट 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको यकीन मानिए क्वेश्चंस सीधे यहाँ से टकराते हुए मिलेंगे और आपको याद रहने लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, Whose appoints as भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन चेयरमैन, तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL की बात करें तो BPCL ये एक ऐसी कंपनी है जिसको महारत्न का दर्जा मिला हुआ है, और इसके नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हो रहे हैं, तो आंसर होगा जी कृष्णा कुमार अपॉइंट किए गए BPCL में। कौन, BPCL में चेयरमैन के रूप में, अध्यक्ष के रूप में इन्होंने जगह ली है अरुण कुमार सिंह की। ध्यान रखिएगा, BPCL के अब नए चेयरमैन कौन बन गए, तो यहां पर आप देख सकते हैं कृष्णा कुमार। कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो कि इस समय पर महारत्न का दर्जा रखती हैं, तो टोटल 12 कंपनियां ऐसी हैं जो कि महारत्न का दर्जा रखती हैं। कौन कौन सी, तो यहाँ पर BPCL को तो आप देख ही पा रहे होंगे, जिसको फाउंड किया गया था 1952 में, और कृष्ण कुमार जी जो बन गए हैं इनके चेयरमैन। और 1954 में फाउंड किया गया था सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी महारत्न कंपनी है। 1956 में फाउंड किया गया ONGC को, ये भी महारत्न कंपनी है। 1959 में IOCL को फाउंड किया गया, ये भी महारत्न कंपनी है। टोटल 12 कंपनियां महारत्न की हैं। 1964 में भेल को फाउंड किया गया, ये भी एक महारत्न कंपनी है। 1969 में REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जो कि एक महारत्न कंपनी है। 1974 में HPCL को फाउंड किया गया, ये भी महारत्न कंपनी। 1975 में कोल को फाउंड किया गया, कोल इंडिया लिमिटेड को, ये भी महारत्न कंपनी है। 1975 में ही NTPC को फाउंड किया गया, महारत्न कंपनी। 1984 में गेल को फाउंड किया गया, ये भी महारत्न कंपनी। 1986 में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को फाउंड किया गया, महारत्न कंपनी। और 1989 में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया, ये भी महारत्न कंपनी है। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि महारत्न कंपनी है, इसके चेयरमैन बन गए हैं जी कृष्णा कुमार, अरुण कुमार सिंह की जगह इन्होंने ली है। इस कंपनी को फाउंड कब किया गया, आपको मैंने बताया 1952 में इसे फाउंड किया गया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में अवेलेबल है। अब यहाँ पर जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, वायाकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए महेंद्र सिंह धोनी के कीर्ति वसान जो कि CEO बनाए गए हैं TCS के। हनीवेल जो CEO बने हैं वेटरन विमल कपूर जी। और सी चेंजेस क्लाइमेट कैंपेन जिसकी एम्बेसडर बनाई गई हैं श्रेया गोड़ावत को। LIC ने तबलेस
पांडे और एम जगन्नाथ को मैनेजिंग डायरेक्टर अपना बनाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिद्धार्थ मोहंती को इंटरिम चेयरमैन बनाया है LIC का। रोहित जावा संजीव मेहता की जगह लेने वाले हैं HUL के CEO के पद के रूप में। और सालिजा धामी पहली वुमेन बनी जिन्होंने इंडियन एयर फोर्स की कमांड एक यूनिट को हैंडल किया है, लीड किया है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस हम 20 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, 20 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो जो इसकी थीम क्या रखी गई? तो आई लव स्पैरो इसकी थीम रखी गई। गौरैया का जो इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में और साथ साथ उनके संरक्षण के लिए इस डे को हम 2010 से ऑब्जर्व कर रहे हैं, 20 मार्च से। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो जो भी इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े अभी रिसेंटली में उनको रिवाइज करते हैं। जैसे नो स्मोकिंग डे हमने 8 मार्च को पढ़ा, हमने इंटरनेशनल वुमेन डे भी 8 मार्च को पढ़ा, वर्ल्ड किडनी डे हमने 9 मार्च को पढ़ा, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर हमने 14 मार्च को पढ़ा, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हमने ऑब्जर्व किया, वर्ल्ड स्लीप डे हमने 17 मार्च को ऑब्जर्व किया, ग्लोबल साइकिलिंग डे हमने 18 मार्च और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे हमने 18 मार्च को ऑब्जर्व किया है और वर्ल्ड गौरैया दिवस हमने 20 मार्च को ऑब्जर्व किया। अगला क्वेश्चन, यूएई की एक MR कंपनी है जो कि पहली ओवरसीज कंपनी बनी टू स्टार्ट अ मेगा मॉल प्रोजेक्ट इन विच यूनियन टेरिटरी? तो किस यूनियन टेरिटरी में एक मॉल प्रोजेक्ट, मेगा मॉल प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? और ये कंपनी पहली कंपनी बनी है जो कि बाहर से आकर यहाँ पर कार्य करेगी। तो आंसर होगा ये कंपनी शुरू करेगी जम्मू कश्मीर में अपना प्रोजेक्ट। ध्यान रखिएगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसकी अनाउंसमेंट मनोज सिन्हा जी के द्वारा की गई जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर काम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, MR कंपनी दुबई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलप करने वाली एक कंपनी है जो कि अब अपने काम को श्रीनगर में फैलाने वाली है और पहली कंपनी ऐसी बनी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जो भी रिसेंटली में हमारे इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे राम सहाय प्रसाद यादव, कौन? राम सहाय प्रसाद यादव तीसरे नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने नेपाल के। भारत और बांग्लादेश के बीच में फ्रेंडशिप पाइपलाइन इनॉग्रेट की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना जी के द्वारा। ICC इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट वारंट जारी किया गया। US ने मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर मानने की रिकॉग्निशन किया है। एरिक गारसिटी जो कि एम्बेसडर बने हैं US के भारत में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण। डेनमार्क जिसने पहली कंट्री ऐसी बना जो कि CO2 को इंपोर्ट कर रहा है और साथ साथ अंडर सी में उसे स्टोर करने वाला है। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी वोल्केनो है जो कि इरप्ट हुआ और याद रखिएगा इंडोनेशिया में माउंट मेरापी अवेलेबल है। नेपाल के नए प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल नियुक्त किए गए। अगला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट तमिल ऑथर टू बी नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज के लिए किस पहले तमिल के लेखक को नामित किया गया? आंसर होगा पेरुमल मुरुगन का नाम नॉमिनेट किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए। आपको बता दूं इंटरनेशनल बुकर प्राइज में नाम सिर्फ उन्हीं लोगों का जाता है जिनकी बुक इंग्लिश ट्रांसलेटेड होती है। तो इन्होंने तो बुक पहले तमिल में लिखी, उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया गया। तो ध्यान रखिए पेरुमल मुरुगन जिनकी पायरी बुक है, क्या बुक का नाम पायरी है। अब इसको ट्रांसलेट किसने किया है? तो इस बुक को पायरी को ट्रांसलेट किया है अनिरुद्धन वासुदेवन ने। ध्यान रखिएगा इंग्लिश ट्रांसलेशन इन्होंने किया और ये नोवेल
तमिलनाडु के गांव की बेस्ड है, जिसको 1980 में इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो पेरुमल मुरुगन पायरी, और ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए इनका नाम नॉमिनेट किया गया और पहले तमिल भाषा के राइटर ये बने हैं। ठीक, आगे बात करें तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें तो 2005 में इसको दिया जाता है पहली बार, और इंग्लिश की ट्रांसलेट बुक के लिए इसको दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो भी रिसेंटली में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे शिवा शंकरी, जिनको जो कि तमिलनाडु के राइटर हैं, और सरस्वती सम्मान 2022 का इनको दिया गया। व्यास सम्मान 2022 से ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाने के लिए दिया गया। ऑस्कर अवार्ड में एलिफेंट विस्पर भारत की है, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में इसको ये अवार्ड मिल गया। ऑस्कर में ही RRR की एक गाना है नाटू नाटू, जिसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का दर्जा मिला और अवार्ड मिला। सर डेविड चिपरफील्ड, इनको 2023 का प्लित्जर आर्किटेक्चर प्राइज से सम्मानित किया गया। डॉक्टर एल मुरुगन, जिनको 8वें नंबर का नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड मिला। मीराबाई चानू को BBC के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया। अगला क्वेश्चन, विच गनरी स्कूल ऑफ द इंडियन नेवी वॉज अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स कलर बाय द प्रेसिडेंट इन मार्च 2023। तो मार्च 2023 में भारतीय नौसेना के किस गनरी स्कूल को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ये सम्मान किस स्कूल को दिया गया? तो INS द्रोणाचार्य जो स्कूल है, गनरी स्कूल है, उसको मिला है। ध्यान रखिएगा INS द्रोणाचार्य। ठीक, और प्रेसिडेंट का जो कलर अवार्ड है वो हाईएस्ट अवार्ड में से एक होता है उनकी सर्विस के लिए। जो सर्विस कर रहे हैं बेहतर से कर रहे हैं तो उनको उनकी सर्विस को कहा गया है कि आप बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए, मतलब आपका जो काम है रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये जो INS द्रोणाचार्य है ये कहाँ पर अवेलेबल है? तो केरला कोच्चि में अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात की जाए तो जो स्कूल है ये श्रीलंका और मालदीव और मॉरिशस की जो फ्रेंडशिप है उसको डेवलप करने में भी मदद करता है। साथ साथ उनके जो नेवल पर्सन्स हैं उनको भी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। इंडियन नेवी के चीफ इस समय पर एडमिरल R हरि कुमार हैं। चीफ जो इस समय पर जो हमारे CDS हैं वो अनिल चौहान जी हैं, दूसरे नंबर के ये हमारे CDS हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी द कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर of SCO member countries was held in March 2023। तो मार्च 2023 में SCO के जो देश हैं उनके सदस्य पर्यटन मंत्रियों के रूप में आए, सम्मेलन में भाग लिया। और ये सम्मेलन कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? तो आपको बता दूं 2023 का SCO की जो प्रेसिडेंसी है वो भारत ही कर रहा है, और भारत ने इसको कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया? तो आंसर होगा भारत ने इसको वाराणसी में ऑर्गेनाइज कराया है। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा। SCO की बात की जाए तो SCO के इस समय पर 9 मेंबर हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ईरान को भी यहां पर शिफ्ट किया गया 9 मेंबर के रूप में, 9th मेंबर के रूप में, ध्यान रखेंगे। और चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान, ये 9 मेंबर इसकी कंट्री हैं। और 3 ऑब्जर्वर स्टेट है, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। आगे चल के ये भी मेंबर बन सकते हैं। तो 17 और 18 मार्च को इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखेंगे मिस्टर किशन रेड्डी जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर और टूरिज्म को संभाल रहे हैं, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया वाराणसी में। ध्यान रखेंगे वाराणसी को SCO के द्वारा कल्चरल कैपिटल के रूप में भी अनाउंस किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच सेंट्रल बैंक रिसीव्ड द सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? तो किस केंद्रीय बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा ये बैंक है कौन सा? नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन। नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2023 के लिए सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा ये अवार्ड दिया गया, और इसी ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शक्तिकांत दास को भी चूज किया गया एज अ बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर के रूप में, जो कि रिजर्व बैंक में इस समय पर गवर्नर के पद पर काम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, भारत में अगर बात करें तो जो बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो शक्तिकांत दास दूसरे पर्सन है जिनको ये अवार्ड मिला। पहले कौन थे? तो रघुराम राजन थे, जो कि पहले पर्सन थे जिनको गवर्नर ऑफ द ईयर 2015 में अवार्ड इसी संस्था के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आज का क्विज। तो आज का क्विज है, विच स्टेट बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट इंश्योरेंस स्कीम फॉर सेरिकल्चरिस्ट। तो कौन सा राज्य ऐसा बना जिसने रेशम उत्पादों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।